साथियों, आज का वीडियो रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों के लिए है। जिस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ, एक तरह से अपने भाई बंधुओं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से धुलेरा में अपना बिज़नेस लगातार फैलाता जा रहा हूँ। और जब कभी हम लोग आपस में मिलते हैं तो थोड़ी बहुत देर बाद एक ही सवाल होता है, काम कैसा चल रहा है। तो जो भी दिल्ली एनसीआर में हमारे दोस्त लोग हैं, तो उनसे जब भी बात होती है तो एक चीज़ ये आ रही है कि पिछले 3-4 महीने से मार्केट बहुत स्लो है, काम नहीं निकल रहे हैं। ज़्यादातर ये कॉमन रेस्पॉन्स है, अधिकांश लोगों का यही रेस्पॉन्स है। और ये बात तो यहीं तक सीमित नहीं है, मेरे लखनऊ के कुछ दोस्तों ने ही बताया, पटना के कुछ दोस्तों ने यही बताया। एक आदमी ने तो ये भी कहा कि अरे दुकान का किराया निकलना भी मुश्किल हो रहा है। जो ऑफिस का सेटअप लेके बैठे हैं, अब वो अपने को वजन जैसा लग रहा है। तो अब कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं सिचुएशंस को, तो जो ये वार सिचुएशन चल रही है, इसका हमारे मनोविज्ञान पे के कारण असर पड़ता है दिमाग पे, और हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा शिथिल कर देते हैं। तो लेकिन इस दौरान धुलेरा में मतलब काम निकलता रहा लगातार। ये मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरा पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था वो अच्छा काम निकला, अच्छा गया। और ये जो क्वार्टर चल रहा है अभी 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, ये भी अच्छा जा रहा है। क्योंकि वहाँ टिकट साइज अभी छोटा है धुलेरा में, एक अच्छाई है। और नया उभरता हुआ शहर है, तो जो आरओआई आनी है वो अच्छी आएगी। हर एक नए शहर में जो इस तरह के डेवलप होते हैं, वहाँ एक ऑन एन एवरेज 15 से 20 साल में 15 से 20 गुना तक का उछाल देखा गया है। इन्वेस्टमेंट में इतना परिवर्तन आ जाता है। तो इस नाते से, और टिकट साइज शुरू में छोटा रहता है। अगर मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो मैं अपने एक दोस्त से ही कह रहा था कि कोई 60-70 लाख रुपए लेके आ जाए कि मुझे 2 BHK दिला दो, तो मैं तो यही करूँगा कि चाय पियो, ठंडा पियो, और मैं असमर्थ हूँ। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो अगर 2 BHK का ये रेट हो गया है, तो 3 BHK सब 1 करोड़ 1.5 करोड़, और जो इससे ऊपर के हैं और ज़्यादा प्लॉट्स में तो हाथ ही नहीं रख पा रहे हैं, इतने महंगे हो गए हैं। तो धुलेरा में कहीं पे भी अभी जो शुरुआत होती है वो थोड़ा सा कम में हो जाती है। अगर SIR के अंदर जाना चाहते हैं तो 350 गज मिनिमम साइज़ है, वहाँ पे भी आप 30-35 लाख में अपना पैर जमा सकते हैं। SIR से बाहर आते हैं तो बहुत सारे विकल्प हैं। थोड़ा रोड पे, रोड से पीछे, SIR बाउंड्री से लगे हुए या उससे दूर, इन सब चीज़ों पे रेट डिपेंड करता है क्या होगा। लेकिन अमूमन 10 से 15 लाख के बीच में आपकी शुरुआत हो सकती है। तो ये एक ऐसा बजट है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा क्लाइंट मिलते रहते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो उस तरफ अगर कोई इच्छुक हो धुलेरा में काम करने के, तो मैं उनको पूरी मतलब उनका वेलकम है और उनको पूरी सपोर्ट दूंगा हर तरह से। और अभी अभी भी मैंने एक धुलेरा को लेके थोड़ा सा राइटअप तैयार किया है। एक 4 पेज का है ये मैटर। धुलेरा का मैप हो गया, और यहीं पे समझाया है कि क्या वो प्रोजेक्ट्स हैं जो धुलेरा में कंप्लीट हो चुके हैं। फिर इसके अगले पेज में हमने ये बताया है कि वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनमें धुलेरा में काम चल रहा है, ये कौन से हैं जिनमें अनाउंसमेंट हो गई है। और यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस धुलेरा के बारे में जितने भी क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे दूर बहुत है, कौन देखभाल करेगा, किसी ने कब्जा कर लिया तो, रजिस्ट्री म्यूटेशन, पता नहीं धुलेरा बनेगा भी या नहीं, प्रॉफिट होगा कि नहीं, इस तरह के सवाल आते हैं। इन सबको कवर किया है। फिर ये एक अपना प्रोजेक्ट है पटेल इनक्लेव, इसकी पूरी डिटेल, इसका मैप, ये सब कवर किया है। और लास्ट पेज में जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, कृष्णा विहार, श्याम विहार, और साथ में यहाँ पर SIR के अंदर का प्लॉट और SIR के बाहर के प्लॉट का एक कंपैरिजन कि कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा इन्वेस्टर के लिए, तो ये तैयार किया है। अगर आप लोग ग्रेटर नोएडा में हैं तो फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपके ऑफिस में भिजवा दूंगा। अगर आप लोग बाहर के हैं तो इसका PDF मैं आपको भेज दूंगा।
वीडियो में मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप मैसेज डाल दें तो पीडीएफ शेयर कर दूँगा। तो अगर ज़रा सा भी विचार बन रहा है तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपकी हर तरह की मदद देने को तैयार हूँ। और जो धुलेरा दूर की बात है कि वहाँ क्लाइंट विजिट वगैरह वगैरह, अभी तक जितना हमने बिज़नेस किया है उसमें शायद 5% लोग धुलेरा तक देखने गए हैं, बाकी सब ने फेस वैल्यू पे ही बुकिंग कराई है। इसी तरह से आप ज़रूर देखने जाएं अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी काम आपकी फेस वैल्यू पे ही होना है। कोई भी जाना चाहे स्वागत है। वहाँ हमारी तरफ से व्यवस्था ये रहती है कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलती है। धुलेरा एसआईआर जो डेवलप हो चुका है वो दिखाएंगे। इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी विजिट कराएंगे। और आपको अगर रुकना पड़ता है तो एक रात रुकने का भी हमारी तरफ से पूरा इंतज़ाम रहेगा। खाना पीना तो घर की बात है। तो ये सारी सुविधाएं हम देते हैं। तो इसके अलावा कोई भी और जानकारी चाहिए तो निसंकोच आप फ़ोन करके मैसेज डाल के हमसे पूछ सकते हैं। वेलकम इन धुलेरा। थैंक यू।